नमस्कार दोस्तों, एमएस एक्सेल के सेकेंड लेसन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एमएस एक्सेल के लेसन फर्स्ट में हमने सीखा था कि एमएस एक्सेल के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उसके नाम के बारे में। ठीक है, अब आज मैं आपको एमएस एक्सेल की नई फाइल कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में। वैसे मैं लेसन 1 में नई एमएस एक्सेल की फ़ाइल को क्रिएट करना बता चुका हूं, लेकिन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एक बार और उस चीज़ को रिव्यू कर लेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल की जो फाइल है उसे हम सेव कैसे करते हैं। उसके बाद फाइल को अगर हमें नया नाम देना हो तो हम नया नाम उसे कैसे देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है उसे आप नई फाइल को अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। देखिए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन जो है डेस्कटॉप स्क्रीन, उसमें लेफ़्ट साइड में डाउन साइड में आप देखेंगे यहाँ पर स्टार्ट का फंक्शन होता है। स्टार्ट के फंक्शन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल प्रोग्राम का ऑप्शंस दिखाई देता है। ठीक है, ऑल प्रोग्राम का जो ऑप्शन होता है, यदि आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल होते हैं वो सारे उसमें ओपन हो जाते हैं। अब हमें उसमें ढूंढना होता है कि हमें कौन सा प्रोग्राम उसमें ओपन करना है। तो अभी हमें एमएस एक्सेल ओपन करना है। तो एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए एमएस एक्सेल जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है। तो आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक फ़ाइल ढूंढेंगे। देखिए, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एक बार। उसके बाद अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो एमएस एक्सेल आप इसमें से ढूंढ लीजिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस लिखा हुआ है, उसके बाद में आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 दे रखा है। 2007 जो है इसका वर्जन है। अभी जो मेरे कंप्यूटर में जो इंस्टॉल है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। अब इसके बाद में 2010, 2011 ऐसे नए अपडेट वर्जन आ चुके हैं, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक फंक्शन जो है 2007 के वर्जन से सिखा रहा हूं। तो आप देखिए, एमएस एक्सेल की आपको फाइल अगर बनाना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पे क्लिक करेंगे। वन टाइम आप क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, तो आपकी फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप एमएस एक्सेल की नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये तरीका हो गया पहला तरीका, जिससे आप एमएस एक्सेल की फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो मैंने आपको फर्स्ट लेसन में बताया था कि आप उसको कैसे ओपन कर सकते हैं, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ अभी। मान लीजिए आपको डेस्कटॉप पर या डेस्कटॉप के किसी फोल्डर के अंदर, जैसे मान लो मैं इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आप मान लो क्लास 10th के बच्चों की एक एक्सेल शीट बनाना चाहते हैं, तो नई फाइल क्रिएट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर ब्लैंक जगह जहाँ पर है वहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है माउस से। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू के अंतर्गत आना है। न्यू पर आने के बाद आप देखेंगे एक राइट साइड में एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसमें आपको न्यू कौन सी फाइल क्रिएट करना है, तो यहाँ अपन देखेंगे नीचे से तीसरे नंबर पर ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट दे रखी है। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो इसे आप इंटर करेंगे तो आपकी एक नई माइक्रोसॉफ्ट की फ़ाइल बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की फ़ाइल आप कैसे ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, एमएस एक्सेल की फ़ाइल को हम सेव कैसे करते हैं, और दूसरी चीज़ है हम कंप्यूटर में एमएस एक्सेल की फ़ाइल को सेव क्यों करते हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एमएस एक्सेल के हम कोई भी फाइल बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम हमारी जो एक्सेल की फ़ाइल है उसी को ओपन करते हैं। मान लीजिए अभी हम यहाँ से एमएस एक्सेल का जो फाइल है इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अभी हमने इस एमएस एक्सेल की फ़ाइल में कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं किया है। उदाहरण के लिए मैं अभी यहाँ पर कोई डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट का नेम लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे नीलेश। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पास में देखेंगे उसके परसेंटेज लिख देता हूँ। मान लो मैं 90% उसके अगले खंड में परसेंटेज लिख दिया है। अभी मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, पूरे डेटा यहाँ पर नहीं है। देखिए, अब मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है नीलेश और उसके आगे लिखा है 90%। तो जब हम कोई भी चीज़ इस कंप्यूटर में अपडेट करते हैं या जोड़ते हैं, तो उसके बाद अगर हम फाइल को सेव नहीं करेंगे
और आपका कंप्यूटर बंद होता है तो आपका डेटा डिलीट हो सकता है। इसलिए आपको कंप्यूटर में अपनी फ़ाइल को सेव करना बहुत ज़रूरी है। अब सेव कैसे करेंगे वो देखिए। आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो अपना जो ऑफिस बटन होता है, जो हमने लेसन 1 में सीखा था कि ऑफिस बटन, तो आप यहाँ पर ऑफिस बटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसमें आपको नीचे तीसरे नंबर पर आपको दिखाई देगा सेव, ठीक है। यदि आप यहाँ पर सेव वाली फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। अभी हमारी जो डेस्कटॉप पर फाइल थी वो MS एक्सेल के नाम से सेव थी, इसलिए उसने केवल सिर्फ डाटा को सेव किया है। और सेव करने की शॉर्टकट की क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट तरीके से कैसे सेव करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शॉर्टकट करने का तरीका है CTRL, यानी कि कंट्रोल प्लस आप S दबाएंगे कीबोर्ड से तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ये शॉर्टकट तरीका है। जैसे आपने कुछ भी लिखा, यहाँ पर मान लो मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे अपने ने लिख दिया है। अब अगर अपन कीबोर्ड से कंट्रोल S नहीं दबाते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर भी सेव करने के लिए बोलता है, लेकिन अगर हम नो कर देते हैं तो यहाँ पर नो कर दिया है। अब मैं MS एक्सेल वाली फाइल ओपन करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ नहीं है। तो आपको जो भी चीज़ आप MS एक्सेल में ऐड करते हैं उसके बाद में आपको MS एक्सेल में कंट्रोल S दबाना होता है। अगर आप कंट्रोल S यहाँ पर ऑफिस बटन पर जाकर सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे तो जितना डाटा आपने सेव किया है केवल वही सेव होगा। इसलिए आप हर चीज़ को सेव करें। इसलिए आप जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है तो उसके बाद में आपको कीबोर्ड से कंट्रोल S करना होगा। कंट्रोल S करेंगे तो आपका जो माउस का कर्सर है वो थोड़ा सा रन करेगा और आप देखेंगे कि आपकी फाइल जो है वो सेव हो रही है। तो इस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर में अपनी फाइल को सेव करते हैं, और जो भी डाटा आप उसमें ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो आप चाहते हैं कि अगर वो वैसा ही उस पोजीशन में ही सेव रहे तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल S प्रेस करना है। ओके दोस्तों, तो ये होता है फाइल को सेव करना। अब बात आती है यदि आप नई फाइल बनाते हैं। देखिए, आप अगर यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, मैं न्यू पे गया और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, यहाँ पे मैंने मान लो फाइल का नाम मैंने दे दिया नीलेश, ठीक है। यहाँ मैंने नीलेश कर दिया, उसके बाद में इंटर करता हूँ तो ये हमारी एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब आपने कुछ भी डाटा इसके अंदर जैसे कुछ भी ऐड किया, जैसे 1 2 3 4 5 6 मैंने लिखा है, और अब मैं चाहता हूँ कि यार इस फाइल का नाम मुझे चेंज करना है। जैसे कि नीलेश लिखा हुआ है, इसकी जगह मेरे को और कोई नाम इसके अंदर डालना है। जैसे मेरे को लिखना है कि क्लास 10th में जो स्टूडेंट है उनका डाटा मेरे को इस फाइल पर सेव करना है, यानी कि मेरे को फाइल का नाम चेंज करना है। तो हमें क्या करना होगा, MS एक्सेल से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद जिस फाइल का नाम हमें चेंज करना है उस फाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे नीचे से दूसरे नंबर पर आपको रीनेम का ऑप्शन मिलेगा। रीनेम के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो जो फाइल का नाम है वो एडिट मोड पर रहेगा। तो अब आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया क्लास 10th। तो इस प्रकार से आप फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि नीलेश नाम से फाइल हट गई है और उसकी जगह नीलेश की जगह नाम चेंज होकर क्लास 10th हो गया है। अब आप इसको ओपन करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि जो MS एक्सेल की जो फाइल है उसमें ऊपर ही आप देखेंगे क्लास 10th लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फाइल का नाम चेंज हो सकता है। तो इस प्रकार से आप MS एक्सेल में जो MS एक्सेल की फाइल है उसका नाम चेंज कर सकते हैं। अब आप एक नई फाइल यदि बनाते हैं, जो ओपन हुई फाइल है उसी में से यदि आप नई फाइल ओपन करना चाहते हैं, मान लो अभी आप क्लास 10th वाली फाइल पर काम कर रहे हैं और आपको चाहिए कि मुझे क्लास 12th की भी फाइल पर काम करना है, मुझे नई फाइल क्रिएट करना है, तो आप देखिए यहाँ पर जाकर भी नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑफिस बटन पर जाएंगे, उसके बाद आप सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे न्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा डायलॉग बॉक्स बन के आएगा। इसमें आप ब्लैंक वर्कबुक पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, अब इसने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल का नाम क्या दिया है, बुक 1, लेकिन ये फाइल अभी सेव नहीं है। अब आप यहाँ पर ऑफिस बटन से सेव पर जाकर इससे सेव कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से सीधा कंट्रोल S प्रेस कर दीजिए। अब कंट्रोल S जैसे आप दबाएंगे तो यहाँ पर आपसे लोकेशन पूछेगा कि आपको किस लोकेशन पर इस फाइल को सेव करना है। तो सबसे पहले हम मान लो डेस्कटॉप पर गए
और डेस्कटॉप पर मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है DD डेमो के नाम से। अब मैं इस फोल्डर के अंदर सेव करना चाहता हूँ, तो ये जैसे ओपन कर लिया इस फोल्डर को, और उसके बाद अब यहाँ आने के बाद हम यहाँ पर फाइल का नेम देंगे। तो बुक 1 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ हम लिख देते हैं क्लास 12th। तो इस प्रकार से क्लास 12th लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ ऊपर देखेंगे आपकी फ़ाइल का नाम चेंज हो चुका है। जहाँ पर बुक 1 लिखा हुआ आ रहा था वहाँ पर क्लास 12th हो गया है। अब आपकी फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है, यानी कि आपने एक नई फाइल और बना ली है। अब आपने जो भी फाइल बनाई है, अगर आपकी 2 फाइल ओपन है तो आपको नीचे टास्क बार जो होता है अपने कंप्यूटर का, वहाँ पर आप देखेंगे कि 2 फाइल बनी हुई दिखेगी। आप अगर MS एक्सेल का जो ऑफिस का जो फंक्शन का सॉफ्टवेयर है उसके आइकॉन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एक साइड क्लास 10th लिखा हुआ आ रहा है, एक साइड क्लास 12th लिखा हुआ आ रहा है। तो इस प्रकार आप 2 MS एक्सेल शीट पर या इससे भी ज़्यादा MS एक्सेल जो भी आप ओपन करें उसमें एक साथ आप काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि नई फाइल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके कौन कौन से तरीके होते हैं, और MS एक्सेल की नई फाइल क्रिएट करके उसको सेव करने की शॉर्टकट की क्या है। उसके बाद जो बनी हुई फाइल होती है उसे हमने सेव करना सीखा, और नई फाइल को जो भी हमने नई फाइल बनी है या कोई भी फाइल है उसका हम नाम कैसे चेंज करें वो हमने सीखा। और जो MS एक्सेल की एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जो MS एक्सेल की जो फाइल होती है उसमें अगर आपको नाम चेंज करना है, मान लो ये MS एक्सेल की जो फाइल है यहाँ पर लिखा हुआ है MS एक्सेल, यदि आपको इसको नाम चेंज करना है, मैंने आपको बताया था इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप नीचे से सेकेंड नंबर पर रीनेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन यदि आप इसको शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं तो MS एक्सेल जहाँ पर लिखा हुआ है जिस फाइल का नाम चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक करना है, और कीबोर्ड से आपको F2 का बटन आपको प्रेस करना है। ऊपर से तीसरे नंबर पर आपको कीबोर्ड में F2 का ऑप्शन मिल जाएगा। F2 वाले बटन को आपको एक बार दबाना है तो आपकी फ़ाइल जो है वो एडिट मोड पे चली जाएगी। अब आप MS एक्सेल की फ़ाइल का नाम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप MS एक्सेल की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।